Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss the second video on the paper 1 that is based on the topic research, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट होता है यूजीसी नेट के पेपर 1 में रिसर्च। हमने ऑलरेडी भी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं रिसर्च पर, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च स्टेप्स, जिसपे कि क्वेश्चन एक आता ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसर्च स्टेप्स किस तरह से हमने जो है वो परफॉर्म करने हैं while doing our research. So let's begin with the topic. First of all, we will discuss about the research process. What do we basically understand by the process? जब हमारे पास एक कॉमन गोल होता है, एक एम होता है अचीव करने के लिए, जिसे अचीव करने के लिए हमें उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। देन हम प्रॉपरली कुछ स्टेजेस, कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, फाइनली जो है एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो वो हमारे पास होता है रिसर्च प्रोसेस। एक एम को अचीव करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली क्या स्टेप्स परफॉर्म करने पड़े शुरू से लेकर के अंत तक, और एक प्रोसेस जो है कंटिन्यू किया हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और फाइनली एक कंक्लूजन पे आए, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च प्रोसेस। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमने अंडरस्टैंड किया रिसर्च प्रोसेस को, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज नेसेसरी। क्यों जरूरी है? अदरवाइज हम लोग जो है फाइनल कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकते। सो दिस इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस टू इफेक्टिवली कैरी आउट द रिसर्च। हम रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपरली स्टेजेस फॉलो करके जो है एंड प्रोडक्ट तक आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस। हमारे पास बेसिकली 8 स्टेजेस रहते हैं रिसर्च प्रोसेस में। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, देन वी विल रिव्यू द लिटरेचर। हमें कुछ सेट करने हैं क्वेश्चंस कि हम रिसर्चर बनकर क्या क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा एंड क्या हाइपोथेसिस रहेगी। देन हम स्टडी का एक डिज़ाइन बनाएंगे कि कौन सा हमने फॉलो करना है। फिर हम एक सैम्पल डिज़ाइन पे डिसाइड करेंगे, हम सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे, प्रोसेस करेंगे, देन एनालाइज करेंगे डेटा को। फाइनली वी विल जनरेट द रिपोर्ट, द फाइनल आउटपुट। तो हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम पे हमें काम करना है, सबसे पहले उसे समझना बहुत जरूरी रहता है। ये सबसे डिफिकल्ट काम है, सबसे पहले प्रॉब्लम को चूज करना कि किस पे हमें रिसर्च परफॉर्म जो है वो करनी है। हमें एक टाइटल सेलेक्ट करना पड़ता है, एक हेडिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है, रिसर्च स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी पड़ती है, फिर हम परफॉर्म करना जो है वो शुरुआत जो है वो करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स जो हमारे टीचर्स रहते हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि मैं किस जो है टॉपिक पे रिसर्च करूं, क्या मेरा टॉपिक होना चाहिए जिसका आगे जाकर बहुत ज़्यादा यूज़ रहे, वो प्रैक्टिकल भी रहे, कुछ मतलब रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट भी रहे। ऐसे टॉपिक पे रिसर्च नहीं करनी कि जिसका मीनिंग नहीं बनता। वो एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है लिटरेचर रिव्यू, जिसे कि हम लोग एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे भी बोल देते हैं। जब हमने एक बार प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया कि किस पे मुझे काम करना है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो पहले से उस टॉपिक पे रिसर्च हुई है उस पे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लाइक हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे, कुछ बुक्स उठाएंगे, कुछ मैगजीन्स उठाएंगे, हम देखेंगे कि उस टॉपिक पे क्या पहले लोगों ने कुछ रिसर्च किया हुआ है, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग बोल देते हैं लिटरेचर रिव्यू। फॉर दिस पर्पज हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ हमें एकेडमिक जर्नल्स मिल जाए, ठीक है, कुछ कॉन्फ्रेंसेज हम अटेंड कर ले, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स चेक कर ले, लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो जो ऑलरेडी लोगों ने ढूंढा हुआ है उस पर हमने एक रिसर्च परफॉर्म करनी है, एक लिटरेचर रिव्यू देना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेकिंग हाइपोथेसिस। ये एक टेक्निकल वर्क है जो रिसर्चर को परफॉर्म करना पड़ता है। अगर तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं,
एक बेसिक जो ढांचा है वो बनाने की कोशिश करते हैं, सो डैट हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एस्पेक्ट उस प्रॉब्लम का लेकर आए, उस रिसर्च टॉपिक का लेकर आए, जहाँ पे सारी चीजें होंगी, उसका पॉजिटिव नेगेटिव कॉज एंड इफेक्ट क्या पड़ता है उस प्रॉब्लम का, सारी ही चीजें होंगी, वो हम हाईलाइट करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजाइन प्रिपेयर करना। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। एक बार फॉर्मूला हमने फॉर्मुलेशन कर ली प्रॉब्लम की, हाइपोथेसिस कर लिया, नाउ इट इज द टाइम टू प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में क्या होता है कि एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उस रिसर्च प्रॉब्लम का किस तरह का नेचर होगा, हमारा क्या पर्पस होगा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो ये हमारा हो जाता है रिसर्च डिजाइन। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हैं, हमारे पास क्या सोर्सेज होंगे, कहाँ से सोर्सेज लेके आने हैं, क्या स्किल हमारे पास हैं या और हायर करने हैं, कितना टाइम एंड कॉस्ट जो है मैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे सकती हूँ। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट स्टेप वी आर हैविंग सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या होता है, इट इज द प्लान फॉर टेकिंग इट्स रिस्पोंडेंट्स। अब अलग अलग लोगों से मुझे राय लेनी है, सो डैट मैं एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करूं कि अलग अलग लोगों की क्या सोच है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, रिसर्च के टॉपिक के बारे में। तो हमारे पास एक आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी आता है कि रैंडमली मैं कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल चूज कर रही हूँ, उनसे मैं जो है डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, उनके राय लेती हूँ, तो दैट कम्स अंडर probability sampling. If we talk about the non-probability sampling, it means that non-random. It is totally opposite to the probability sampling. Non-random selection करेंगे और उस सिचुएशन में, उस क्राइटेरिया में हम लोग जो है डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कुछ स्पेसिफिक पीपल पे। तो ये आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट वी हैव डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन्स डैट अब हमने लोगों को तो चूज कर लिया कि किन पे काम करना है, अब उनसे हमें लेना क्या है, डेटा लेना है। अब डेटा गैदरिंग के लिए क्या है हमारे पास, एक तो प्राइमरी वे होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, या होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में हम लोग जो डायरेक्ट किसी से डील कर रहे हैं, लाइक कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ले रहे हैं या लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको हमने क्वेश्चन का एक सेट दिया और उनसे आंसर लेकर आ रहे हैं हम लोग, या कोई ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करने हैं, दीज ऑल कम्स अंडर प्राइमरी डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। कोई बुक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जाकर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी चीजें आ जाती हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के अंडर। तो फाइनली हमारे पास डेटा जो है वो कलेक्ट हो गया। डेटा कलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, उस डेटा को एनालाइज करना है। जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया होगा उसे एनालाइज करना है, जो कि एक टेक्निकल काम आ जाता है हमारे पास, विच इज मोस्ट टेक्निकल जॉब। फर्दर यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज जो है वो डिवाइड की जाती हैं, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एक्सपोजिशन। अब डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है डेटा को एडिट करो, डेटा कोडिंग, उसे क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, टेबल्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, या बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, डेटा की मेजरमेंट करते हैं, वो आता है डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है डेटा एक्सपोजिशन। यहाँ पे हम उस डेटा को, कलेक्टेड डेटा को डिस्क्राइब, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, नरेट करने की कोशिश करेंगे, सो डेट हम एक कंक्लूजन पे आ जाएं, एक फाइंडिंग पे आ जाएं, एक रिजल्ट पे आ जाएं, और जो है सजेशंस ले सके या रिकमेंडेशंस। तो ये था हमारा स्टेप डेटा एनालिसिस। अब आता है हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है कि डू द हाइपोथेसिस जो हमने की है वो रिलेटेड है ना हमारे रिसर्च के साथ कि नहीं, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो ढंग का किया है या नहीं किया, मैं उसे एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, वो सब चीजें इस पॉइंट में हम लोग इस फेज में लेंगे। देन हम उसे जनरलाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। पूरा का पूरा जनरलाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, उसका कंक्लूजन जो है वो जो है निकालने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि
हमने किसी अराइवल पे आ गए, रिजल्ट पे आ गए, वो टोटली डिपेंड करता है अब जो एक्सपेरिमेंटर था, जो रिसर्चर था, उस पे कि उसने किस तरह से उस चीज़ों को जनरलाइज किया और इंटरप्रेट किया। फाइनली हमारे पास आता है रिपोर्ट, जो हम समझ चुके हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, उसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो रेडी करनी है, जो कि हमारा कंक्लूजन होगा, जो कि हमारी रिसर्च जो रिपोर्ट होगी, दैट विल बी द कंक्लूजन पार्ट। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए, रिसर्च प्रोसेस को करने के लिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर इसमें स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यू पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for your time. Do subscribe our channel and press the bell icon so that you can get all the notifications related to our channel. Thank you so much again.